और सिरसा में श्री बाबा ताराजी कुटिया परिसर में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के 5वें दिन भी देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। 5वें दिन सबसे पहले पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज और गोपाल गोयल कांडा, गोविंद कांडा और परिवारजनों ने पूजा अर्चना की। व्यासपीठ की पूजा के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज आसन ग्रहण उन्होंने किया और पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की वैवाहिक वर्षगांठ पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने अपनी धर्मपत्नी सरस्वती कांडा के साथ व्यासपीठ से आशीर्वाद लिया और इसके अलावा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा, उनकी पत्नी सरिता कांडा के परिवार के सभी सदस्यों ने पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज से आशीर्वाद लिया। और इस मौके पर गोपाल कांडा ने देश भर से आए श्रद्धालुओं और पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज जी का श्री बाबा ताराजी कुटिया और सिरसा वासियों की ओर से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस सिरसा की भूमि के नीचे सरस्वती नदी बहती है और बाबा सरसाई नाथ की नगरी है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम सिरसा पड़ा है। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा से कहा कि आपने ही 5 कथाओं के श्रवण की बात कही है, दूसरी कथा सिरसा में हो रही है और श्री बाबा ताराजी कुटिया में 5 कथाएं होनी चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि आप हर साल शिव महापुराण कथा करने के लिए यहाँ आओ। उन्होंने शिव महापुराण कथा के लिए भी 60 दिन की बजाय 15 दिन करने की बात कही है। और वहीं सीहोर वाले कथावाचक आध्यात्मिक गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज ने कहा कि भगवान शिव की कथा विश्व का कल्याण करती है। शिव की कृपा और उदारता उसी को मिलती है जो शिव का भक्त होता। गुरुदेव के पावन पवित्र चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आए हुए सभी भगत जनों, माँ बहनें, भाई, बहुत दूर दूर से आए सभी भक्तों को मेरा और कांडा परिवार का बहुत बहुत सादर प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम। और आप श्री प्रदीप मिश्रा जी जो आज हमें 5 दिन से, आज 5वां दिन है कथा का, मैं महाराज जी से एक बात कहूंगा कि ये 5 दिन हमें पता नहीं चला कैसे बीत गए। ये महाशिव पुराण की कथा 7 दिन की बजाय क्या 15 दिन की नहीं हो सकती? क्योंकि वैसे तो कल आपने सबको बोला है कि ये कभी पूरी हो नहीं सकती कितने भी जन्मों में। और तारकेश्वर धाम में, बाबा तारा की कुटिया में और भक्तों का ये जन सैलाब, ये प्यार, ये आशीर्वाद लेने के लिए सिरसा वासी और जहां जहां तक आवाज जा रही है, सभी लोग चाहते हैं कि आपके मुखारविंद से जो महाशिव पुराण की कल्याणमयी, कल्याणकारी जो बातें सबको सुनने को जो मिल रही है, उससे हिंदुस्तान की लोगों का कल्याण हो रहा है। सिरसा के और सामने बैठे सभी श्रद्धालु आपके चरणों में बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हैं। और आपसे देखो, ये तारा बाबा की कुटिया की महिमा भी बड़ी अपार है, क्योंकि मेरे को सानिध्य मिला है उनके साथ। मैं तो जब पैदा भी नहीं हुआ था, एक छोटी सी बात बताऊं कि मेरे माँ और बाबूजी यहाँ बाबा जी के पास आते थे। ये एक सिरसा में कुटिया एक जंगल में थी, जो ये कोठी बनी हुई है, इसके साथ से एक रास्ता था पगडंडी, जहां से सिर्फ आप साइकिल या स्कूटर से अंदर आ सकते थे वहां कुटिया तक। कोई और रास्ता नहीं था कि कोई गाड़ी या कोई आ जाए। तो यहाँ कुटिया में मैं बहुत छोटा सा था, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। उस वक्त गोपाल और गोविंद को मेरे माँ और पिताजी यहाँ बाबा की कुटिया में आए कि हमारे को भी, क्योंकि मेरे फादर ने, मेरे बाप ने 8 बहनों का मुंह देख लिया था। मेरी 8 बहनें पहले हो चुकी थी मुझसे। तो किसी ने कहा कि अब बेटा होना बहुत मुश्किल है। पर मेरी माँ और मेरे बाबूजी बाबा की कुटिया में आए और उन्होंने मेरी माँ को 2 रोटी दी थी, चटनी के साथ में 2 रोटी दी थी कि जाओ और ये दोनों खा लेना, और ये गोपाल और गोविंद आपके सामने हैं। तो संतों की महिमा बहुत अपरंपार है। जब ये दुनिया में आए थे शिवरात्रि को,
उस वक्त तो मैं नहीं था, पर जब ये इस शरीर को, इस टोले को छोड़ के गए, जब मैं इनके साथ था, हम लोग सब हैरान थे कि कैसे हम बद्रीनाथ जी से चले उस दिन, और परमेश्वर धाम है वहां अपना हरिद्वार में, जहां धर्मशाला में हम रुके थे। 12 बजे के आसपास 2-3 फैमिलियां थी हमारी, एक कमरे में बाबा जी और एक कमरे में सभी लेडीज, और आगे गैलरी में हम सब सोने की तैयारी में थे। जैसे ही 12-12:15 का टाइम हुआ, उन्होंने दरवाजे की चिटकनी खोली और हमारे यहाँ एक नीतू शर्मा जी हैं पेट्रोल पंप वाले, उनको आवाज मारी कि नीतू मेरा वो तौलिया दे गई, और लेके अपना टॉवल बिछा के और उस पे बैठ के सामने गंगा जी जा रही थी और अपना शरीर छोड़ दिया। हम लोग समझ नहीं पाए कि उनकी क्या महिमा है ये संतों की। पर इस कुटिया में ये शिव मूर्ति और ये कुटिया, ये पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा, आप यकीन नहीं करोगे कि 500-400 गज में वो पुरानी कुटिया है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक दिन बहुत बड़ी शिव की महिमा का गुणगान करने के लिए बड़ी कुटिया बनेगी और आसपास की सारी जमीनें आपको मिलेंगी। और यहाँ पे मैंने ये शिव मूर्ति का जिक्र भी उनके आगे एक दिन किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि कभी वक्त आएगा तो बताएंगे कहाँ बनेगी। तो उनको यहीं बनवानी थी ये भगवान तारकेश्वर धाम ये मूर्ति। तो संतों को सब पता होता है, जैसे उस दिन गुरुजी ने बताया कि आज भी ऐसे संत हैं जो गुफाओं में और कंदराओं में इंटरनेट की तरह ध्यान लगा के भगवान शिव से, शंकर से बैठे हैं। ऐसे ही तारा बाबा जी, जिनकी इस तपस्थली पे आप सब आए हैं, ये बहुत ही आप पे कृपा है भगवान शिव की कि इस कुटिया में आना बहुत असंभव है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है इस कुटिया में, इस तारकेश्वर धाम में आना। आज महाशिव पुराण के बहाने आप इस तपस्थली पे आए हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, सभी को मेरा और कांडा परिवार का आपके चरणों में प्रणाम। और महाराज जी के मुखार बिंद से ये कथाएं, ये सब हमें ऐसे ही सुनने को मिलती रहे। हम सब सिरसावासियों की तरफ से और आपकी तरफ से एक बार फिर प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।